नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली। दोस्तों, यदि आपके घर से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, पैसा टिक नहीं रहा है या फिर कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहता है, तो इसके लिए आपके घर का वास्तु दोष काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। घर का खराब वास्तु आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। जैसे हम मनुष्य घर में मेन गेट से प्रवेश करते हैं, वैसे ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश मुख्य द्वार से होता है। वास्तुशास्त्र में कुछ बेहद आसान और कारगर उपाय बताए गए हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर आप घर में सुख, समृद्धि और आनंद ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व प्राप्त है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वस्तिक का चिन्ह एक विशेष चिन्ह है, जिसे किसी भी शुभ काम की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। यह चिन्ह कल्याण करने वाला माना जाता है। इसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं होता। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वस्तिक के चिन्ह को विष्णु भगवान का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही रोग, शोक में कमी आती है। यदि आपके घर के बाहर कोई खंभा या पेड़ है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आ सकती है। ऐसे में आप रोज अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर 2, घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक और तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। ऐसा करने से घर में न सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। इसके अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ अनार का पौधा भी इंसान को भाग्यशाली बनाता है। मेन गेट पर दाईं तरफ अनार का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी और धन कुबेर आपके दरवाजे पर खींचे चले आएंगे। वहीं घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ शमी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस जगह शमी का पौधा रखने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। नंबर 3, घर में कभी भी टूटे बर्तन या खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों को वास्तुशास्त्र द्वारा भी अशुभ माना गया है। जिस घर में ऐसे बर्तन रखे जाते हैं, वहां वास्तु दोष रहता है। ऐसे में वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत से अन्य उपाय करने के बाद भी यह दोष दूर नहीं होता है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। साथ ही इनमें खाना परोसने से गरीबी बढ़ती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। साथ ही घर में टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। घर में टूटा हुआ पलंग या चारपाई बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं और साथ ही घर में अशांति बनी रहती है। पति पत्नी वैवाहिक सुख नहीं ले पाते हैं। नंबर 4, द्वार दोष और वेद दोष दूर करने के लिए शंख, सीप, समुद्री झाग, कौड़ी लाल कपड़े में या मौली में बांधकर दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और बुरी नजर से भी आपका घर सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर शनिवार को नींबू और मिर्च लटका दें और हर शनिवार को एक नया नींबू मिर्च दरवाजे पर लटकाए एवं पुराने वाला फेंक दें। नंबर 5, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक हर रोज जलाएं और शंख की ध्वनि 3 बार सुबह और शाम के समय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में शंख को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के दाईं तरफ रखना चाहिए। इसके अलावा आप शंख को घर की उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रख सकते हैं। शंख को किसी पात्र या कपड़े के ऊपर रखें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूलहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए फूलहार अर्पित करने चाहिए। तुलसी, बेलपत्र, नागरवेली पान, कमलगट्टा और अन्य फूल बाबत शास्त्रों में इन्हें जलाभिषेक के बाद उपयोग में लेने का विधान बताया है। अगर आप देवी देवता को फूल अर्पित कर रहे हैं
तो इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद पुष्प तोड़े और फिर सीधे भगवान को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और नियमित पूजा पाठ करें। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी से पूरी होती है। शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है कि हमेशा देवी देवताओं का मस्तक फूलों से सुशोभित रहना चाहिए। नंबर 7, रसोई घर को घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत खास माना गया है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। भूमि या निवास स्थान के दक्षिण पूर्व वाले कोने को अग्निकोण या आग्नेय कोण कहा जाता है। वास्तु के अनुसार यह कोण रसोई घर के लिए सर्वोच्च स्थान माना जाता है। नंबर 8, दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खास तौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और उसके भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। नंबर 9, शास्त्रों में बताया गया है कि 5 जीवों को हर रोज भोजन कराना चाहिए। इनमें सबसे पहले खाना बनाते समय गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। इसके बाद भोजन के अंत में कुत्ते के लिए रोटी निकालनी चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलानी चाहिए। चींटियों को चीनी व आटा डालना चाहिए। इन 5 को जब भी पूरे दिन में मौका मिले भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है और देव कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें।